हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बारे में जानेंगे। 1375 से 1700 संवत तक यह भक्ति काल माना जाता है। भक्ति साहित्य का आधार भक्ति आंदोलन है। भक्ति का दर्शन भी है, अर्थात भक्ति साहित्य एक वैचारिक भूमि है। भक्ति आंदोलन की विशेषता धर्म साधना नहीं बल्कि भावना का विषय है। दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक का जो आगमन हुआ है वह भक्ति आंदोलन साधनात्मक रूप में गुरु परंपरा के रूप में शिष्यों के द्वारा यह प्रचलित होते हुए पहुंचा है। हम सभी जानते हैं हमारे शंकराचार्य के जो परंपरा में दीक्षित होकर करके बढ़ते गए, इस क्षेत्र में वह हिंदी साहित्य के लिए अमूल धरोहर के रूप में प्राप्त होता है। चाहे वह साधनात्मक भजन कीर्तन के रूप में हो, लेकिन उस समय लिपिबद्ध रूप में मिलना हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा विषय था। उस समय हमारा देश विदेशी आक्रांताओं से त्रस्त था, जिसका परिणाम था आम जनता को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारी रक्षा पूर्ण रूप से रक्षा नहीं कर सकते और भगवान पर वो आश्रित भगवान ही रक्षा कर सकते हैं, ऐसा जो भाव रहता था। और हमारे साधक साधु संत महात्मा जो घूमते थे, उनको जो जनता की भावनाओं को जो ध्यान में आता था, उनके अंतःकरण से कविता के रूप में, गीत के रूप में, भजन के रूप में वह प्रकट होती थी। और अत्यधिक रचनाएं भक्ति परक होने के कारण भक्ति काल की संज्ञा दी गई। हमारे उस समय जो भक्ति के जो संप्रदाय थे वह श्री संप्रदाय की स्थापना करने वाले रामानुजाचार्य, उन्हीं के परंपरा में रामानंद हुए। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बाचार्य आदि प्रमुख रहे। उस समय महाराष्ट्र में नामदेव, पंजाब में नानक की भी रचनाएं मिलती है। सूफी साधकों का भी साहित्य के रूप में उपलब्ध है, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत महाग्रंथ आदि उपलब्ध होने लगे थे। और उसी समय निर्गुण और सगुण दो धाराएं भक्ति की चली। निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में कबीरदास जो रामानंद के शिष्य थे, उन्होंने बीजक जो 3 भागों में थी, साखी, शबद और रमैनी, वैसे ही प्रेमाश्रयी शाखा में भी सूफी संतों का नाम आता है। फिर जैन मतावलंबी कवि कुछ कालिदास का मेघदूत आदि का भी वर्णन आता है। सगुण काव्य धारा में राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत हम राम काव्य में गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास का नाम हम सभी जानते हैं। उस समय के जो अन्य प्रमुख कवियों में रैदास, रसखान, मीराबाई, रहीम आदि का नाम उल्लेखनीय है। तो भक्तिकालीन कवियों का एक लंबी श्रृंखला है। आगे से विस्तार पूर्वक हम सभी जानेंगे। आज के भक्ति काल की कड़ी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।